गौभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सर्वकामदुदे देवी सर्वतीर्थविशेषिनी पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। पंचगव्य बनाने के लिए जो गाय का दूसरा गव्य है वह गव्य गोमय है। गोमय अर्थात गोबर। यह निश्चित है कि आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि जीवों में ऐसे भी जीव हैं जिनका कि हम मल को भी स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयोग में ले सकते हैं। यह सर्वविदित है कि कुछ जीव हैं जिनका हम मलों का उपयोग भी स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। उसमें सर्वप्रथम आपने देखा होगा कि शहद मधुमक्खी का मल है, किंतु मधुमक्खी उस मल को किस प्रकार से हमें प्रदान करती है और उसको प्रकृति से किस प्रकार से लेती है, यह जानना परम आवश्यक है। इसी प्रकार से गाय का जो गोबर है वह भी पंचगव्य में एक गव्य के रूप में ग्राह्य है। पंचगव्य में गोबर की जो मात्रा है वो अंगुष्ठ अर्ध माने हमारे अंगूठे के अग्रभाग के आधा के बराबर है और यह मात्रा लगभग वर्तमान मात्रा के 4 ग्राम बैठती है। तो किस गाय का गोबर लेना चाहिए और किस प्रकार की गाय का गोबर नहीं लेना चाहिए, मैं इस पर भी वार्ता करूंगा। पहले मैं आपको बताऊं कि गोमय के बारे में हमारे धर्मशास्त्र या जो सदग्रंथ हमारे हैं वो क्या बोलते हैं। गोमयम सक्षोष्णम कटुकमणित पीत करम मधु नेत्र तिमिरापहम वायु शिरशूल व्रण शोथित दर्शा विघात रुजा तीव्र नाश एद विकल्पयत। बृहद वैद्याधर क्या बोल रहा है? गोबर उष्ण रुक्ष तथा कटु है, किंचित पित्त को बढ़ाता है, हल्का है, वायु विकार, शिरशूल, नेत्र तिमिर, व्रणशोथ और अर्श के मस्सों तथा चोट की वेदना को शांत करता है। गवाम मूत्रम पुरीशम च पवित्रम परमम मतम बृहद धर्मपुराण उत्तरखंड। इसमें बताया गया है कि जो गाय का मूत्र और गोबर है यह शरीर को पवित्र करने में कारक है, अर्थात यह त्वचीय रोगों के लिए सर्वोत्तम है। गाय के मूत्र और गोबर से स्नान करने से त्वचा खाज के जो रोग हैं वो मिट जाते हैं। अब बात आती है कि गाय के गोबर, किस गाय का गोबर लेना चाहिए। अग्रम अग्रम चरंतीता औषधीनाम बने बने तासाम वृषभ पत्नीनाम पवित्रम कामशोधनम तन्मे रोगाश्च शोकाश्च नुद गोमय सर्वदा। अर्थात जो गाय जंगलों में जाकर वनस्पतियों के ऊपर के भागों को, ऊपर वाले भागों को चरती हैं, उनको खाती हैं, उन गायों का गोमय पवित्र और शरीर को पुष्ट करने वाला है, रोग और शोक का शमन करने वाला है। गाय का गोबर ही एकमात्र ऐसा साधन हमारे पास है जो हमें यह बता सकता है कि गाय के गव्य औषध रूप में ग्रहण करने लायक हैं या नहीं। अर्थात गाय के गोबर के परीक्षण के उपरांत ही हम यह बता सकते हैं कि इस गाय का गोमूत्र भी लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। गाय के गोबर में एक झिल्ली रूपी पारदर्शी झिल्ली बनती है और गाय के गोबर में एक परत दर परत जो गाय गोबर करती है, जब हम उस परत को खोलते हैं तो उसके अंदर से एक पारदर्शी झिल्ली दिखती है। अगर गाय के गोबर में वो झिल्ली दिख रही है तो आपके गाय का गोमूत्र भी लेने लायक है, ग्राह्य है, और आप गाय का गोबर भी ग्राह्य
कर सकते हैं, अर्थात हमें उस गाय का गोबर लेना चाहिए। और अगर गाय के गोबर में वो झिल्ली नहीं बन रही है तो उस गाय का न तो आप गोमूत्र ले सकते हैं और न ही आपको उस गाय का गोबर लेना चाहिए, क्योंकि गाय खुद अस्वस्थ है। ये वैदिक प्रमाण है शास्त्रों में कि बिना करीसनी वाली, जिस गाय की गोबर में करीसनी नहीं बन रही है, उसका गोबर आपको नहीं लेना चाहिए। उससे आपके रोगों का शमन तो नहीं होगा, हो सकता है आपको कुछ और रोग मिल जाएं। तो आपको जिन गायों का गोबर लेना चाहिए, पहले तो वो गाय अपने आप जंगल में वन में जाकर चारण करती हों और वो शुद्ध औषधीय पदार्थों को खा रही हों, वो किसी प्रकार के कूड़ा करकट और जूठन इत्यादि को भक्षण नहीं करती हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जय गौ माता की। धन्यवाद।